बच्चों सुप्रभात। आज हम रुचिरा भाग 3 अर्थात अष्टमी कक्षा के तृतीय पाठ डिजी भारत को पढ़ेंगे। डिजी भारतम का मतलब है डिजिटल इंडिया, यानी जो मोदी जी ने शुरू किया है वो डिजिटल इंडिया, यानी सारा कुछ एकदम ऑनलाइन सारा काम होगा, डिजिटल होगा, सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से सारे काम होंगे, यानी कि पुरानी जितनी पद्धतियां हैं उनको छोड़ करके हम समय के साथ आगे बढ़ेंगे। यही डिजिटल इंडिया है, यानी ग्लोबल विश्व की जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की जो बात हो रही है, यानी पूरा विश्व एक है, बहुत नज़दीक है, और ऐसे समझ लो कि हमारे मोबाइल में आके वो बस गया है। मोबाइल समझ रहे हैं ना, सब जानते ही हैं, यानी पूरा विश्व हमारे मोबाइल में आके बस गया है, सारे काम अब हमारे मोबाइल से हो जाएंगे। यही डिजी भारत है, यानी हमारे भारत में भी, हमारे हिंदुस्तान में भी यही सब कुछ होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का पाठ। अद्य माने आज। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की जो चर्चा है वो सुनाई देती है। यानी डिजिटल इंडिया क्या है, अभी हम बता रहे थे कि सारा कुछ हमारे मोबाइल से, इंटरनेट से, ऑनलाइन सारे काम होने लगेंगे। तो इसी विषय में आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि भारत भी डिजिटल होने वाला है, इंडिया भी डिजिटल होने वाला है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इति माने यह है, मनसी माने मन में, जिज्ञासा तो आप जानते ही हैं, जानने की इच्छा, कुछ भी सीखने की इच्छा कि ये चीज़ है क्या, उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। तो उत्पद्यते माने उत्पन्न होती है। कि इस पद का भाव क्या है, डिजिटल इंडिया, इस पद का, ये जो डिजिटल इंडिया है इसका भाव क्या है। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय का जैसे जैसे परिवर्तन होता है, अर्थात कल तक हमें मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, आप लोग तो अब बच्चे हैं, अभी से आप देख रहे हैं, बचपन से ही आप लोगों ने मोबाइल देखा है। लेकिन आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, और तब शायद इनकी आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन आज मोबाइल के बिना, कंप्यूटर के बिना आदमी का जीवन अधूरा लगता है। तो उसी बात को कहा है कि आज की आवश्यकता है ये, इसके बिना अधूरापन दिखाई देता है। तो समय के अनुसार, यानी काल के अनुसार आवश्यकताएं भी आदमी की परिवर्तित होती जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, यानी जैसे मान लो वैदिक काल की बात करें, तो संपूर्ण वेद श्रुति पर आधारित हैं कि बस गुरु ने अपने बच्चों को सुनाया, उन्होंने सीख लिया, उसके बाद उनमें से जो गुरु बना उसने अपने शिष्यों को सिखाया, फिर उसने अपने शिष्यों को सुनाया। मतलब सारा कुछ श्रुति पे आधारित था। तो ज्ञानस्य आदान प्रदानम, आदान मतलब लेना, प्रदानम देना, ये सारी चीज़ें, ज्ञान का लेना देना सब कैसा था, मौखिक था, यानी मुख के माध्यम से होता था।
विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते, और विद्या जो है वो कैसे, श्रुति परंपराया, श्रुति के आधार पर, श्रुति की परंपरा से। श्रुति क्या है, सुनने की, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, अब आप तो इसमें वीडियो में देख रहे हो और इसे आप सेव भी कर सकते हो, मतलब इसे बाद के लिए सुरक्षित कर सकते हो कि कभी भी आप उसको देख लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जो गुरुजी ने बोल दिया उसी को हमें सुन करके और दिमाग में सुरक्षित रखना पड़ता था, यानी याद करके रखना पड़ता था। तो श्रुति परंपरा से गृह्यते, इसमें ग्रहण किया जाता था। अनंतर इसके बाद क्या आया, तालपत्रोपरि, इसके बाद में नई चीज आई कि तालपत्र, ताल का एक पेड़ होता है, उसके पत्र पर लिख करके सुरक्षित रखा जाता था। कोई भी बात कही गुरुजी ने, किसी ऋषि ने, महात्मा ने, उस बात को ताल पत्र पर लिख दिया गया और उससे सुरक्षित रख लिया गया, क्योंकि ताल पत्र जो था वो बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकता था। ठीक है। उसके बाद आया भोजपत्रोपरि, तांबे के भोजपत्र बनाए जाते थे, तो वो उससे भी ज़्यादा देर तक सुरक्षित रह सकते थे। उन पर लेखन कार्यम आरब्धम, यानी इन चीज़ों पर, ताल पत्र पर, भोज पत्र पर, इन पर लिखने की परंपरा शुरू हुई। यानी सबसे पहले क्या था, केवल सुनना ही आधार था, लेकिन अब क्या आधार हो गया, अब ताल पत्र हो गए, भोज पत्र हो गए। ठीक है। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, यानी परिवर्तनी काले, फिर से परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कर्गद माने कागज, कागज और लेखन्या माने लेखनी के आविष्कार से, यानी कागज का आविष्कार हुआ, फिर लेखनी का भी आविष्कार हुआ। उससे सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां, सभी के मनोगत भावों का कर्गदोपरि, कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लेखन प्रारंभ हो गया। यानी कि देखिए, सबसे पहले क्या था, केवल श्रुति थी, यानी सुनना ही था, सुन करके अपने दिमाग में सुरक्षित रखना था। फिर उसके बाद तालपत्र आए, भुर्जपत्र आए, फिर उसके बाद कागज और लेखनी, यानी कि पेन कलम आ गए। ठीक है। और उसके बाद भी क्या होता है, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, यानी टंकण यंत्रस्य, अब टंकण यंत्र आ गए। टंकण का मतलब टाइप करना, जो हम टाइप करते हैं, पहले तो टाइपराइटर आए थे ना, उसके बाद क्या है, कंप्यूटर आए। आविष्कारेण, और उसके आविष्कार से, यानी टाइपराइटर के आविष्कार से तू माने तो, लिखिता सामग्री, जो लिखित सामग्री थी, यानी जो भी लिखी गई, टंकण के माध्यम से जो लिखी गई या टंकण जो किया गया, उससे तो, लिखने से, सती माने तो, होने पर भी, लिखे जाने पर भी, बहुकालाय मतलब बहुत दिनों तक, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रहने लगी। मतलब कि टंकण यंत्र के आविष्कार से तो और अच्छी चीजें हो गई कि वो जो लिपि थी, मतलब जो लिखा जा रहा था, जो लेखन कार्य था, वो और ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक जो प्रविधि थी, तरीके थे, विधियां थी, रास्ते थे, उनसे प्रगति यात्रा, जो हमारी प्रगति की यात्रा थी, यानी कि हम जो आगे 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 और बढ़ते चले जा रहे थे, कि पहले सुनने पर आधारित था केवल, तालपत्र, भोजपत्र, कागज, फिर टंकण, तो इस तरह से जो ये हमारे विकास की ओर जो यात्रा थी, वो यात्रा पुनरपि और भी अग्रे गता, और आगे गई। ठीक है।
अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि माने सभी, कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन, संगणक मतलब संगणक किसे कहते हैं हम? कंप्यूटर को। कंप्यूटर नाम के यंत्रेण माने यंत्र से साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं या साधे जाते हैं। यानी कि अब कंप्यूटर नाम के एक यंत्र आ गया और उससे सारे कार्य साधे जा रहे हैं, यानी सारे काम उसी से सिद्ध हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि कंप्यूटर माध्यमेन च पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। अब देखिए, इस समाचार पत्र भी हम, पुस्तक भी, सारा कुछ कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते माने पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। अब देखिए, इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं, आप खुद पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर, मोबाइल क्या है? कंप्यूटर है, ठीक है ना? तो इसके माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमें स्कूल नहीं जा सकते, विद्यालय में जाने में समस्या हो रही है, कोरोना का बढ़ने का डर है, तो आज हम क्या कर रहे हैं? सारा कुछ इसी डिजिटल भारत नाम का जो, डिजिटल इंडिया नाम का जो कार्यक्रम है, इसके तहत जितना विकास हमने किया है, उसके तहत आज हम घर पर ही बैठ कर के मोबाइल के माध्यम से, यानी कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे, करगद माने कागज के उद्योग में, कागज का जो उद्योग था उसमें क्या होता था? वृक्षाणाम, वृक्षों के उपयोग से, यानी कागज किससे बनाया जाता था? वृक्षों की छाल से। तो वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष जो है वो काटे जाते थे। भाई वृक्षों की छाल से बन रहा है, वृक्षों से मतलब उसमें से बन रहा है, तो वृक्षों को काटा जाता था। वृक्ष काटने से क्या होता था? हमारे पर्यावरण का नुकसान होता था, ठीक है। तो परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, और कंप्यूटर के अधिकाधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। लेकिन अब तो कागज की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सारा काम ऐसे ही हो रहा है। तो वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के जो काटने में, पेड़ों के जो काटने में न्यूनता भविष्यति, न्यूनता आई इति विश्वास है, ऐसा विश्वास माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कंप्यूटर के आने से क्या होगा कि पेड़ों की कटाई में, वृक्षों की कटाई में कमी आएगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षाया, पर्यावरण सुरक्षा का की दिशि माने दिशा में, महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। यानी पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए कंप्यूटर के आने से हमें लग रहा है कि पेड़ों की कटाई में कमी आएगी, जिसकी वजह से पर्यावरण की सुरक्षा बढ़ जाएगी। यानी पेड़ नहीं कटेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। क्यों? हमारा पर्यावरण किससे बनता है? भाई पेड़ों से। पेड़ ही उसको साफ करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, अच्छा बनाते हैं। अधुना आपणे माने दुकान पर, वस्तु क्रियार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आप देखिए आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप सब कुछ देख रहे हैं। आज के युग में वस्तु क्रियार्थम मतलब वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम माने रुपयों की अनिवार्यता नास्ति। अनिवार्यता मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस पहुंच गए वहाँ और लाओ जी दे दो, हमें तो कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि केवल पैसे आपको हार्ड कॉपी में नहीं देने, यानी नोट नहीं देने। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि
सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, अर्थात कि सभी जगह पर सभी बैंक ने मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब बना के दिए। डेबिट कार्ड क्या होता है? एटीएम होता है। और इसी की तरह एक क्रेडिट कार्ड भी बैंक बना के दे देती है, जिसमें क्या है कि आपको कुछ पैसे आपके लिए सुरक्षित कर दिए जाते हैं बैंक में, लेकिन आपको वो वापस बैंक में भरने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रेडिट कार्ड होता है। इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, यानी इन्होंने सर्वत्र माने सभी जगह पर रूप्यकाणाम स्थानम, रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः माने ले लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं। अर्थात अब आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे दीजिए और वो उसमें से अपने आप पैसे काट लेगा। यानी ऑनलाइन डिजिटल हो गया सारा, आपको नगद कैश देने की आवश्यकता नहीं है। वित्तकोशस्य, यानी वित्तकोश क्या होता है? बैंक। बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, यानी बैंक के भी सारे सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर यंत्र से ही संपाद्यन्ते, संपादित होते हैं। आप आजकल जाते होंगे बैंक में, सभी जाते हैं, वहाँ देखिए सारे काम कंप्यूटर से हो रहे हैं। अब कोई भी काम पहले की तरह फाइलों में और उनमें नहीं होता है, सारा काम कंप्यूटर से होता है। कंप्यूटर पे सभी लोग बैठे होते हैं, कई सारे कंप्यूटर लगे होते हैं और कंप्यूटर पे ही सारा काम कर रहे होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगा कि बहुत सारे, बहुविधा माने बहुत प्रकार के, अनुप्रयोगा मतलब जो ऐप बोलते हैं ना आप लोग, तो उनको हम कहते हैं अनुप्रयोगा। मुद्राहीनाय, मुद्राहीन, विनिमयाय माने लेन देन के लिए, यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी बिना पैसे, कैश नहीं है, नगद नोट नहीं देने आपको। ठीक है, सिर्फ मोबाइल से किया, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, भीम पे है। तो इन सब के माध्यम से मुद्राहीनाय, मुद्रा के बिना ही, यानी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, कैश की आवश्यकता नहीं है और लेन देन आपका हो जाता है। तो ये सब जो ऐप हैं, अनुप्रयोग हैं, ये सब उसमें सहायक हो रहे हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रापत्रस्य, रेलयान का जो टिकट है उसकी, वायुयान यात्रापत्रस्य, वायुयान के जो पत्रस्य मतलब यान पत्र, यात्रापत्र का क्या मतलब है? टिकट। उसकी अनिवार्यता अद्य नास्ति, उसकी आवश्यकता नहीं है आपको। यानी कि आप रेल से जा रहे हो, वायुयान से जा रहे हो, हवाई जहाज़ से जा रहे हो, तो आपको टिकट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सारा कुछ मोबाइल से होता है। सर्वाणि पात्राणि अस्माकं चल दूरभाषी यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पात्राणि, सभी पात्र, अस्माकं चल दूरभाषी यंत्रे, अस्माकं माने हमारे, चल दूरभाषी यंत्र यानी कि जो मोबाइल जिसमें आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, उस चलभाष दूर यंत्र में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि, यानी सारे पत्र जो टिकट वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ है? ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदर्श्य, जिनको दिखा करके, वयम सौकर्येण, बड़ी सुलभता से, हम सुलभता से, वयम माने हम,
हम सब सौकर्यण माने सुलभता से, आसानी से यात्रायाः आनंदः ग्रहणी में, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। अर्थात यानी कि जितने भी टिकट वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी हमारे ईमेल में आकर के सुरक्षित हो जाते हैं। और जब ईमेल में सुरक्षित हो जाते हैं तो जब हम वहाँ जाएंगे, ठीक है, तो उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कि भैया टिकट दिखाओ। तो टिकट तो हम लाए नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे कि अपना मोबाइल, उनको मोबाइल में उस ईमेल में सुरक्षित टिकट को दिखा देंगे और हमारी जो यात्रा है वो आनंदपूर्ण हो जाएगी। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालयेपि, हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए यानी इलाज के लिए, रूप्यकाणाम, पैसों की आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अद्य माने आज, यानी आजकल या आज के समय में, ना अनुभूयते, न माने नहीं, अनुभूयते माने अनुभूति की जाती है, अनुभूति की जाती है। अर्थात आवश्यकता नहीं है। आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल के भीम पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी चीज़ों से काम हो जाता है। यानी रुपयों की, पैसों की, कैश की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन, सर्वत्र सभी जगह पर कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, यानी वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई बैंक माध्यमेन, और ई बैंक के माध्यम से। ई बैंक का मतलब जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उसके माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते। शुल्क माने फीस, प्रदातुम माने दे सकते हो। यानी कि आप ई बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, या फ़ोन पे, या ये सारे ऐप के माध्यम से, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके माध्यम से आप वहाँ पर शुल्क दे सकते हो, फीस दे सकते हो। कहते हैं तद्दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणी कार्याणि साधाय तुम समर्था भविष्यामः। क्या कह रहा? तद्दिनम, वह दिन, नाति दूरम, न अति दूरम, बहुत दूर नहीं है, यदा माने जब, वयम माने हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्रम एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्र को लेकर के, आदाय माने लेकर के, सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य, साधय तुम समर्था भविष्यामः, साधने में समर्थ होंगे। यानी कि कहना चाह रहा है कब लेखक कि वो दिन दूर नहीं है जब हम कुछ भी लेकर के नहीं चलेंगे, बस एक मोबाइल लेके चल देंगे और उसी से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यानी पहले हमें पर्स रखना पड़ता था, है ना, पैसे रखने पड़ते थे, खुले भी रखने पड़ते थे, बंधे भी रखने पड़ते थे, यानी सारा कुछ, ये कागज़ लेके चलो, वो कागज़ लेके चलो, डॉक्टर के पास जाना है तो पुराने वाला कागज़ लेके चलो, बैंक जाना है तो पासबुक लेके चलो, यानी कि सारा कुछ अलग अलग हमें करना पड़ता था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब केवल एकमात्र मोबाइल हाथ में लिया और चल दिए भैया, और सारे काम उससे हो जाएंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके यानी जेब, वस्त्र माने वस्त्र का जो पुटक है यानी जेब है, उसमें रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की यानी कैश की आवश्यकता न भविष्यति माने नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी, न पासबुक की होगी न चेकबुक की होगी, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति,
समाप्त प्राय हो जाएगी, यानी कि पढ़ने के लिए आपको पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होगी। अब आज देख लो, कोरोना काल में आप लोगों को पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा कुछ मोबाइल से हो रहा है। हम लोग यहाँ से आपको वर्कशीट भेज देते हैं, पाठ के वीडियो बना के भेज देते हैं, और आपको मोबाइल पर देखने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, किताब की, पुस्तक की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन समाचार पत्र पढ़ना है, गूगल पे जाइए, अपने आप ही समाचार दिखाता रहता है, और जिस प्रकार के समाचार आपको चाहिए उसी प्रकार के समाचार उसमें मिल जाते हैं। तो उनकी, यानी कि पुस्तकों की, समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता है, यानी कंपलसरी पहले था कि भैया ये तो होने ही चाहिए, पुस्तक नहीं होंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, तो वो सारी अनिवार्यता आज खत्म हो गई है। ठीक है, लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तकायाः करगदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। देखिए, अब लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तकाया, अभ्यास पुस्तिका यानी कि जो कॉपी होती है, करगदस्य वा, कागज या फिर कागज की, वा माने अथवा, तो लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका, करगदस्य, कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, और नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, यानी नए ज्ञान के जानने के लिए तो हमें डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ती है ना, तो उसे कहते हैं शब्दकोशस्य। शब्दकोश, शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, यानी अब आपको डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी, सारा कुछ मोबाइल में मिल जाएगा। किसी भी शब्द को लिखिए और उसको सर्च कीजिए, वो आपके सामने उसका पूरा अर्थ निकल करके आ जाएगा। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अब देखिए, अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित यानी जिस मार्ग को हम नहीं जानते हैं, ज्ञानार्थम जानने के लिए, यानी ऐसा मार्ग जिसे हम नहीं जानते हैं उसे जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक की यानी मार्ग दिखाने वाले की, मानचित्रस्य या मानचित्र की आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, यानी उसकी भी आवश्यकता हमें अनुभव नहीं होगी, महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आजकल गूगल मैप आ रहा है, और उस गूगल मैप से क्या है, हम कुछ भी देख सकते हैं। तुरंत मोबाइल खोलो, उसमें गूगल मैप लगाओ, वो सारा रास्ता ही दिखा देता है। ठीक है, एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम, यह सब, एकेनैव, एक ही, यंत्रेण माने यंत्र से, कर्तुम शक्यते, किया जा सकता है, यानी हम एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थ, शाक सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल वगैरह खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहों में यानी होटल वगैरह में, कक्ष माने कमरा सुरक्षित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में यानी कि हॉस्पिटल्स में शुल्क प्रदातुम, फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्क प्रदातुम, विद्यालय में या महाविद्यालय यानी कॉलेज में भी शुल्क प्रदातुम माने फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, अर्थात किम बहुना, और क्या कहें ज़्यादा, कि दानम अपि, दान, दान करते हैं ना हम लोग, तो दानम अपि दातुम माने देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, कि चल दूरभाष यंत्रम अर्थात मोबाइल ही अलम माने काफ़ी है। समझ रहे? यानी किसी भी कार्य में, चाहे वो सब्जी खरीदनी है, फल खरीदने हैं, कहीं होटल में रूम बुक करना है,
औषधालय आ रहे हैं, चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल में फीस देनी है, विद्यालय कॉलेज में फीस देनी है, और तो और दान भी अगर आपको करना है तो आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रे श्रामे। डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया, इति अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम सब भारतीय, द्रुत गत्या माने तेज गति से, तीव्र गति से, अग्रे श्रामे माने आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमें डिजिटल इंडिया में हम भारतीय लोग